जिस राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के, सुशासन के भाव को लेकर के और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 1950 के कालखंड में जनसंघ के रूप में अपनी यात्रा शुरू करी। 1970 के कालखंड में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के रूप में 1980 में अपनी शुरुआत करी। देश में सुसंगठित रूप से एक गठन की प्रक्रिया हुई और पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी कार्यक्रम में 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपना समय पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए, पार्टी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय पूरी तरीके से पार्टी के लिए दिया। और इसलिए 2019 का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि 3 विषय जो देश की राजनीति के नासूर बन गए थे, जाति आधारित जो महागठबंधन था, उसके मिथक को भी इस चुनाव ने समाप्त किया है। चाहे उत्तर पूर्वी राज्य हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं था, पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पार्टी के आधार का विस्तार किया। बंगाल में जहां हिंसा का सहारा लेकर लोकतंत्र को और स्वतंत्र चुनाव को रोकने का प्रयास किया गया, उधर भी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके लोकतंत्र की विजय के लिए काम किया। और इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि जो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसमें 220 सीटें 50% से ज्यादा मत प्राप्त किए हैं। 16 राज्यों में 50% से ज्यादा मत प्राप्त किए हैं। लेकिन इतना रेखांकित करने के बाद भी उन्होंने संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए आह्वान करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 9 अगस्त 2014 को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने कहा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी का उच्चतम लक्ष्य या पीक नहीं आया है। और आज पुनः 2019 के चुनाव के परिणामों का पूरा विषय पार्टी के पदाधिकारियों के सामने रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का पीक नहीं आया है। अभी भी जिन क्षेत्रों में पार्टी के कार्य का विस्तार नहीं हुआ है, जिन राज्यों में हमें सफलता नहीं मिली है, समाज के सभी वर्गों तक, सभी लोगों तक पार्टी के काम का, पार्टी की सदस्यता का परिश्रम के साथ आगे बढ़ाने का पूरा विस्तार करना है। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जो सदस्यता होती है वो 6 वर्ष की सदस्यता रहती है, लेकिन हर 3 वर्ष बाद, पिछली बार जो सदस्यता हुई थी, अब उसमें अपेक्षित वृद्धि करने के लिए न्यूनतम सदस्यता में 20% की वृद्धि करने के लिए सदस्यता, नए सदस्य बनाने का अभियान हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जो नया सदस्यता अभियान का जो पर्व, जिसको हम अपने आप में संगठन पर्व कहते हैं, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह जी को उस सदस्यता अभियान का संयोजक नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता होंगे। राजस्थान के पूर्व मंत्री, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी जी, वो भी एक सह संयोजक होंगे। और केरल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री, पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, वो भी एक सह संयोजक होंगे। इस प्रकार से श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो पार्टी के संसदीय दल बोर्ड के सदस्य भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो इस सदस्यता अभियान के संयोजक। उनके साथ श्री दुष्यंत गौतम, श्री सुरेश पुजारी, श्री अरुण चतुर्वेदी और श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, ये 4 सह संयोजक बने हैं। अब ये जो टीम है, ये टीम बैठ कर के जल्दी ही आपको सदस्यता का ये जो एक वृद्धि का जो एक अभियान पार्टी का हर तीसरे साल होता है,
उसके अभियान के बारे में पूरी जानकारी और उसकी डेट शिवराज सिंह जी अभी एक टीम के साथ बैठक करके शीघ्र ही एक निश्चित समय के अंतर्गत ये सदस्यता की जाएगी, उसकी आपको 2-3 दिनों में जानकारी देंगे। और शीघ्र ही पार्टी के सारे प्रदेशों में भी जो इस सदस्यता अभियान के संयोजक और सह संयोजक हैं, उनकी भी एक बैठक शीघ्र ही इसी केंद्रीय कार्यालय में 1 हफ्ते के अंदर होगी। उसमें आने वाले सदस्यता अभियान का पूरा ब्यौरा आपको दिया जाएगा। 11 करोड़ में बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, आप वहाँ के प्रभारी हैं, वहाँ को लेकर क्या कुछ रणनीति हुई? अभी सदस्यता सब जगह बढ़ा रहे हैं, ये सदस्यता की। धन्यवाद। ऐसा अभी पहले पार्टी में हमारा सदस्यता अभियान का विषय होता है। सदस्यता अभियान होने के बाद पार्टी का संगठनात्मक चुनाव का कार्यक्रम होगा। अभी ये केवल सदस्यता अभियान सभी राज्यों में पार्टी के हर बूथ तक सदस्यता अभियान की वृद्धि का कार्य किया जाए। वो तो पार्टी के इस सदस्यता अभियान को ही करने के लिए ये जो आज बैठक है, इसके बाद कंटिन्यू बैठक है। वो जो बैठक है केवल सदस्यता के प्रभारी और सह प्रभारी के लिए। संजय शर्मा सर, क्या ये सदस्यता अभियान की जो शुरुआत जो जिस तरह से आज हुई है, क्या आप इसको माने कि ये संगठन चुनाव की भी शुरुआत इसको मान लें? पहला चरण है, उसके बाद पार्टी का जो आंतरिक संविधान का जो लोकतंत्र है उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही होगी। समय आने पे उसकी भी सूचना आपको दी जाएगी। ये इस एक पखवाड़े के अंतर्गत होगी। इसकी तिथियां जो हैं वो सदस्यता के प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ घोषित होकर शीघ्र ही आपको 1-2 दिन में देंगे। और पूरे देश के प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक भी 1 सप्ताह के अंदर इस कार्य में। सर, कई प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के जो चुन के लोकसभा में आ गए हैं, कुछ मंत्री भी बन गए हैं, तो क्या उनके रिप्लेसमेंट पे भी कोई बात हुई? अभी सदस्यता अभियान का विषय है, वो पार्टी के संगठन के स्तर पर विषय है। राजीव रंजन सर, आपने कहा कि 2019 का चुनाव ने जातिवाद, परिवारवाद और अपीजमेंट की पॉलिसी को नकारनी पड़ी। तो क्या ये परिवारवाद का जो आपने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जो अलाई पार्टनरशिप है उसके लिए अप्लाई करते हैं? देश में जिस प्रकार से जो राजनीतिक गठबंधन बना था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो राजनीतिक गठबंधन हमारे सामने आए थे वो विरासत की राजनीति में हमारे सामने वाले सारे गठबंधन जिस राजनीतिक विरासत को लेकर के आए थे वो ध्वस्त हो गए। अभी पीक नहीं आया, क्या कोई आंकड़ा सेट किया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा जिस प्रकार से 9 अगस्त 2014 में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत आया है, निश्चित रूप से कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर केरल है, तमिलनाडु हो या और भी आंध्र प्रदेश है या बाकी पे भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी को अभी और ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के लोगों के बीच में संपर्क करना होगा। क्योंकि 2014 की तुलना करते हुए कहा था कि 2014 में जिन प्रदेशों में पार्टी ने 100% सफलता प्राप्त करी उनको वापस दोहराने का काम किया है। इसलिए लगातार एक जन संगठन बनने के लिए जहां पर संगठन का विस्तार बाकी होना है वहां पर अभी और आगे जाना है। कार्यकर्ताओं को परिश्रम की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।